ली और अब झलक देखने के बाद कितना समय लग रहा है कि और लग सकता है? जी देखिए, अब जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि राहुल कभी भी बाहर आ जाएगा। बिल्कुल जो फोर्स है उसे लगा दिया गया है। एक बार ऐसा था कि पुलिस ने खुद सुरक्षा के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम ने जो चेन बना ली थी, तो ये चेन इस बात का इशारा करता है कि तत्काल राहुल को एम्बुलेंस तक शिफ्ट किया जाएगा। सब अपनी अपनी मोर्चे पर तैनात हैं, तत्पर हैं। देखा ये जा रहा है कि राहुल कितना जल्दी बाहर आ सकता है। सबको इंतजार है राहुल के बाहर आने का, और प्रशासनिक अमले से जिस तरह से एक अच्छा न्यूज आया है उसको लेकर के लोगों में उत्साह है वो बढ़ गया है। एक बड़ा उदाहरण है, जिस तरह से राहुल बाहर आएगा तो पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी इस तरह का ये बड़ा उदाहरण है, क्योंकि बोरवेल के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें अमूमन इस तरह के मामले देखे नहीं जाते हैं। और जो 50 लगभग एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 50 जो केस है एक साल में बोरवेल के लापरवाही की वजह से होती है। अधिकांश लोगों की जान चली जाती है, लेकिन राहुल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, देश के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा कि उसकी जान कैसे विषम परिस्थितियों में बचाई गई। यहाँ पर ऐसा वक्त था कि जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल रेस्क्यू में लगे हुए उन जवानों की जो कहानी है वो भी दर्शकों तक बताना लाजमी होगा, क्योंकि ये वही जवान हैं जो अपने घर में सुख सुविधा संसाधनों की के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उनको जो जमीन पर सोते हुए देखा है, उन टीलों पर सोते हुए देखा है जिसे खुद खोद करके निकाला है, मलबे में सोते हुए देखा है। तमाम ऐसे जो अधिकारी थे जहां पाते थे वहीं पर वहां पर सोते थे, क्योंकि रात कट के फिर सुबह उनको ड्यूटी करना होता था। लेकिन जो जवान थे, जो 70 जवान जिन्होंने शुरू से ड्यूटी की है, वो कभी रुके नहीं, थके नहीं, और कभी किसी को सोते भी नहीं देखा। एक जुनून था, एक थकान जरूर थी मन में, एक चेहरे पे थकान दिख रही थी। लेकिन जैसे ही राहुल की जो सलामती का जो मैसेज अभी जिला प्रशासन ने दिया है, लोगों से साझा किया है, उसके बाद सभी की थकान है यहाँ मिटते हुई दिख रही है। जी, सबसे बड़ी बात यह है युगल यहाँ पर कि बच्चा अभी भी सही ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहा है, अभी भी उसने कुछ खाने पीने को कुछ ही देर पहले मांगा है। जी बिल्कुल, देखिए वो हिम्मत बनाए हुए है, तभी सभी को हिम्मत मिल रही है और तभी जवान भी हिम्मत के साथ काम कर पा रहे हैं इतने लंबे वक्त से। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल ने अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत लंबा समय दिया। एक मासूम ने जो जिंदा दिली के साथ जो काम किया है, वो एक बड़ी बात कही जा सकती है कि राहुल अगर इतना समय नहीं देता तो परिणाम आज दूसरा होता। रेस्क्यू काफी लंबा समय चला, थका देने वाला रेस्क्यू था। जिस तरह से चट्टान बार बार बाधा बन के सामने आ रहा था, तो ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन तभी सफल माना जाता है जब उसके पॉजिटिव परिणाम सामने आते हैं। पॉजिटिव परिणाम अब कुछ ही देर बाद सामने आएंगे। जब राहुल आएगा, लोग उसे देखेंगे, तो एक अलग माहौल है वो रहेगा। जिन लोगों ने अपनी जो है 91 घंटा दिया है उसके बचाने के लिए, उसको एक अजीब जो है खुशी मिलेगी, उनकी आत्मसंतुष्टि होगी कि इतने बड़े ऑपरेशन को उन्होंने सफल बनाया है। जी, सबको इंतजार है कि आखिर राहुल कब बाहर आएगा। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि राहुल की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। 4 दिनों से उन्होंने भी कुछ खाना नहीं खाया है। बस उनका यही कहना है, वो यही कहती जा रही हैं कि बस मेरे बेटे को लाकर मेरी गोद में दे दो। जी बिल्कुल, देखिए हर माँ के लिए बच्चा उसका अहम होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो घर में शरारत करे, अटखेलियाँ खेले, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन माँ तब विचलित हो जाती है जब उसका बच्चा कुछ खाता नहीं है। लेकिन वो माँ बिल्कुल कैसे अपने बच्चे को भूल सकती है जो 80 फीट नीचे जो है सुरंग में फंसा हुआ हो। राहुल इस तरह की स्थितियां थी। हमारे साथ रोहित शुक्ला भी हैं, उन्होंने शुरू दिन से इसको कवरेज किया। रोहित, जब आप पहले दिन आए, किस तरह की तस्वीर थी? माँ काफी परेशान थी।
निश्चित तौर पर युगल, जब हम यहाँ पहुंचे पूरे गांव में जो है एक सन्नाटा पसरा था। लोगों में एक जो है बेचैनी थी कि कैसे राहुल को बाहर निकाला जाए, किस तरीके से। उनके पूरा परिवार जो है काफी परेशान था। गांव वालों की जो जागरूकता थी और जो सजगता थी उसमें सबसे आवाज दे दे करके उसको जगाते थे। जी, उसे आवाज दे करके जगा रहे थे। जो जागरूक लोग थे उन्होंने तत्काल जो है जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उस लेवल पर पहुंचाया। तो युगल कहीं न कहीं जो ग्रामीण थे वो जो है जागरूकता दिया और इसी की वजह से जो है राहुल को तत्काल जो है एक रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। अभी राहुल की जो है सलामती को लेकर के किस तरह की चर्चाएं मैं देख रहा था कि आप लोगों से बात कर रहे थे, क्योंकि 5 दिन से आप यहाँ पर डटे हुए हैं और पूरी टीम हमारी डटी हुई है, तो एक पहचान सी बन गई है, एक अपनापन बन गया है। किस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोग दे रहे थे? देखिए, राहुल जिस तरीके से इस क्षेत्र का लाडला रहा है, न्यूज 18 ने जो मुहिम चलाई थी राहुल को बचाना है, उसे लेकर के भी जब एक इस क्षेत्र में पूरी जो है राहुल की एक उपलब्धि देखी जा रही है और जब ये राहुल किस तरीके से हादसा हुआ है तो अब लोग जो है उसे सुरक्षित देखना चाहते थे। हमने उनके दोस्तों से, उनके जो परिजन हैं, उनके जो ये पड़ोसी हैं, उनसे चर्चा किया। हर कोई कहता है कि राहुल चुलबुला था, एक भक्ति करने वाला था। जहां यहां कीर्तन भजन या पूजा पाठ होते थे तो वह घर से दौड़कर जो है उस जगह पे चला जाता था और अपनी प्रतिक्रियाएं देता था। जी युगल जी, देखिए, यहाँ की एक बात बताना लाजमी होगा कि यहाँ के जो लोग हैं, बाहर से जो लोग आते थे इस ऑपरेशन को देखने के लिए, लेकिन जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू चल रहा था, वहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई थी। हमने वो दौर भी देखा है इन 5 दिनों में, जब हमारी वो वैन थी, ओबी वैन, तो वहाँ पर जब वो डिस्प्ले यहाँ से जब सीधा प्रसारण होता था तो जिनके घरों में टीवी नहीं होते थे, सैकड़ों लोग ओबी वैन को घेर करके खड़े रहते थे और उसमें सीधा लाइव वीडियो देखते थे, लाइव तस्वीर देखते थे। जब हम यहाँ से निकल कर जाते थे तो कौतूहलवश काफी देर तक हमसे चर्चा करते थे, क्या पोजीशन है, किस तरह की स्थिति होगी, हमने आपका ये चैनल में देख रहा है। तमाम चिंताएं थी वो जग जाहिर थी। लोगों के मन में काफी उत्सुकता थी और ये उत्सुकता है वो खत्म हो गई है, क्योंकि एक जो जान बचने की जो खुशी है, जो हर किसी के जो आंखों पर देखा जा रहा है, चेहरे पर देखा जा रहा है। ललित, जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक अच्छा मैसेज गया है, पूरे टीम को जिन्होंने रेस्क्यू कार्य किया है उनका भी मनोबल बढ़ा है। जी, लगातार अभी टीम लगी हुई है और अब बस इंतजार है कि कैसे ना कैसे करके राहुल आ जाए, कैसे ना कैसे करके राहुल आ जाए। अभी राहुल की क्या स्थिति बनी हुई है, मॉनिटरिंग टीम क्या कह रही है, कितना रिस्पॉन्ड अभी बच्चा कर रहा है, कब उसने कुछ खाया था और क्या उसने इशारे किए थे, अभी मॉनिटरिंग टीम क्या कह रही है उसके बारे में? जी, देखिए, हमारे सहयोगी रोहित शुक्ला ने टीम के चिकित्सकों से बात की है। रोहित, अभी क्या कहना है, चिकित्सकों का क्या राय है? देखिए, चिकित्सकों का यही कहना है कि जिस तरीके से राहुल की तबीयत थी, अंदर में था, तो वो भी एक अपने जो टीम के लोग हैं उनसे एक चर्चा कर रहे हैं कि राहुल को लेकर के किस तरीके से करना है, उनकी तैयारी। तो क्या मेडिसिन क्या दिया जाए, क्या इस पर डिस्कस हो रहा है? किस तरह से उसे चिकित्सीय सुविधा प्राथमिक दी जाए, इस पर क्या बात हो रही है? उसी को लेकर के हो रही है कि वो अंदर रहा, किस तरीके से उसे पैनिक है। देखिए, क्योंकि राहुल किस तरीके से पेनफुल है, कितना उसे दर्द है, कहाँ कहाँ दर्द है, वो ये नहीं बता पाएगा। तो इसी को लेकर के चिकित्सकों के बीच भी एक जो है तैयारी चल रही है, उसी को लेकर एक चर्चा चल रही है कि हम उसे किस तरीके से देंगे। सबसे पहले उसे स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है युगल। स्वास्थ्य जो एक्सपर्ट हैं, जो टीम में है स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनकी ओर से यही देखा जाता है सबसे पहले उनके हेल्थ और उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनकी चिंता है कि इन्हें जल्द से जल्द जो है स्वस्थ बनाना है। जी बिल्कुल, देखिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना हर कोई कर रहा है, उसकी खुशहाली की कामना हर कोई कर रहा है। यही है कि लाखों लोगों की दुआ है, राहुल के साथ है, तभी इस विषम परिस्थितियों से वो सकुशल वापस आ रहा है। ये बात अलग है। ये दूसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हंसी बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर आपको डीएम साहब के दिखा रहे हैं।
युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, डीएम साहब की तस्वीर हम देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रखे हैं। हंसी उनकी बहुत कुछ बयां कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे जैसे ऑपरेशन रेस्क्यू खींच रहा था, एक तनाव है प्रशासनिक टीम पर दिख रहा था। प्रशासनिक टीम एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मीडिया से कुछ दूरी बना रहे थे। दरअसल वो तनाव था, वो चिंता थी, तब कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अलग है। खुशी साफ बता रही है कि जो ऑपरेशन 101 है वो पूरी तरह से सफल दिख रहा है, क्योंकि राहुल अभी नहीं तो कुछ देर बाद जरूर वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो वो जो तस्वीर है वो अलग होगी, लोगों का उत्साह है वो अलग देखने को मिलेगा। हर कोई उसका इंतजार है जी, वो कर रहा है जी। वाकई सभी को इंतजार है और कहीं ना कहीं हिम्मत, भरोसा सब कुछ है कि अब जल्द और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब सभी इसी इंतजार में, और हम भीड़ भी देख रहे हैं युगल की, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं, और अभी से नहीं कई घंटों से लोग जुटे हुए हैं कि अब राहुल आएगा, अब राहुल आएगा। सभी को इंतजार है राहुल का। जी देखिए, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए आसपास के जो गांव हैं, इतना ही नहीं, जो 6-7 किलोमीटर के जो रेडियंस में जो गांव हैं वो नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई जगहों से जो लोग हैं वो आए हैं, जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। जैसे वो हमसे संपर्क करते हैं, अमूमन हमसे संपर्क करके पूछते हैं कि क्या स्थितियां हैं, किस तरह की चीजें हो रही हैं, प्रसारण कब होगा, कब लाइव तस्वीरें देख पाएंगी। तमाम तरह की जो क्वेरी है, जो पड़ताल है वो करते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो अभी पूरे जो गांव की जो मुख्य मार्ग है, सड़कें हैं, वो पूरी तरह से जाम है, क्योंकि जो 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो लगातार अभी भी आप देख लीजिए जो समय हो रहा है तब भी बने हुए हैं। कल 4 बजे तक ये उम्मीद थी कि संभवतः 4 बजे तक राहुल को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। 4 बजे तक लोग डटे रहे, जहां खड़े थे वहीं पर खड़े रहे, टकटकी लगाए रहे। कोई भी यहाँ देखिए, जब राहुल का ऑपरेशन की बात होता है तो वो चुपचाप इतना शांति तरीके से देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ये इतने भीड़ में इस तरह की शांति बताता है, खामोशी बताता है कि किसी की जान की अहमियत क्या है जी। वाकई, और यहाँ पर युगल देखिए गौर करने वाली बात ये भी है, और सबके लिए बड़ा संदेश, बड़ी सीख ये भी है कि हम इस तरह की लापरवाहियां न बरतें, क्योंकि ये छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से चीजें कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा, उन माँ बाप ने नहीं सोचा होगा जिन्होंने अपनी बाड़ी में ये बोर खुदवाया था और उसके बाद उससे बंद करवाना ही सही नहीं समझा, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उसे बंद करा दिया जाए। हमारे घर में बच्चे हैं, और उस वजह से इतनी छोटी सी चूक से इतनी बड़ी घटना घट गई कि 102 घंटे से ऊपर बीत चुका है और बच्चा उस बोर में फंसा हुआ है, जीवन की जंग लड़ रहा है।